अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज है इतवार का दिन और जैसे कि आप लोगों को पता है, हर इतवार को हम आपके साथ वीकली एनालिसिस का वीडियो शेयर करते हैं। इस हफ़्ते भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई आने वाले हफ़्ते में मार्केट कैसे परफॉर्म्स कर सकता है, हमें किस सेक्टर के ऊपर नज़र रखना चाहिए और कुछ एक स्टॉक के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वाज़े तौर पर डिस्क्लेमर सुन ले, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी तरफ से बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से एनालिसिस करने का तरीक़ा सीख सकते हैं, बाकी आखिरी फ़ैसला आपको अपने एतबार से ही लेना होता है। पहले देखिए कि रिस्क आप कितना ले रहे हैं, उसके बाद ही किसी स्टॉक के अंदर एंट्री प्लान बनाएं। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक अहम बात की तरफ आपको मैं वापस से मुतवज्जे करना चाहता हूँ। वो ये है कि गुज़िश्ता हफ़्ते लाइव के अंदर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था रेलवे सेक्टर के बारे में, और आपने देखा आखिर जुमा के दिन से उसके अंदर रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो और भी आप रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ज़रूर ऐड करके रखिएगा। बजट के दिन जैसे करीब आएंगे, मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम एक बात आपको ये भी बताएं कि दौरान में थोड़ा सा हम जैसे एक्टिव नहीं थे, उसका रीज़न यही था कि गुजरात हम सफ़र पर गए थे, 2-3 दिन वहाँ पर चले गए, इसलिए वीडियोस वगैरह आप तक पहुँचा नहीं सके। बाकी अल्लाह ताला ने तो गुजरात की सरज़मीन को ऐसा लगता है मदारिस के लिए कबूल किया है, और दुआ करते रहिएगा कि पूरे दुनिया के अंदर भी जहाँ जहाँ दीनी मदारिस से अल्लाह सबको खूब तरक्की अता फ़रमाए और बातिल के शर से मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, दीनी तहरीकों की मुकम्मल हिफाजत के फ़ैसले फ़रमाएँ। बहरहाल चलिए अभी हम निफ्टी का चार्ट यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद उसको देखने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 का मेरे सामने यहाँ पर मंथली चार्ट ओपन है। अगर आप ये महीने की तकरीबन 20 तारीख़ हो गई है और ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब अभी भी मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करना थोड़ा सा ये मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो मतलब एक मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंट था ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। और आप देखेंगे तो सबसे बड़ा मार्केट का जो ट्रिगर पॉइंट है ना, वो एफआईआई की सेलिंग है। कई दिनों से उसको मतलब उसके अंदर रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन आप पिछला हफ्ता देखेंगे तो इब्तदाई 2 दिनों के अंदर एफआईआई की सेलिंग के नंबर आए थे, लेकिन आखिर के 3 दिन अगर आप देखेंगे ना तो एफआईआई ने वहाँ पर बाय किया है। तो एफआईआई अगर बाय करते हैं ना, ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने में आसानी होगी। तो ये जो लेवल है ना, यहाँ पर एक ड्रॉ की हुई, तो ये लेवल भी काफ़ी अहम है। इसके नीचे अगर मार्केट नहीं आता है ना, तो ये मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर इसके नीचे आता है तो फिर ये डिमांड जोन की तरफ मार्केट आ सकता है, जो कि काफ़ी नीचे हमको देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक और लेवल हमारे सामने यहाँ पर ओपन होंगी, और वीकली टाइम फ्रेम पर मैं और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। ये लेवल भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकती है अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो, लेकिन काफ़ी मुश्किल ज़रूर लग रहा है। अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो जहाँ पर ऊपर जाने के बाद सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो नीचे आने के पास आप इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल को देखें और इस कैंडल को भी देखें। मुकम्मल मतलब जैसा ही मार्केट नीचे आता है ना, तो बाइंग प्रेशर भी मार्केट के अंदर आता है। ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। और इस वक्त जो यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं ना, ख़ास तौर से आप इन 2 कैंडलों को मिलाकर देखेंगे तो एक मार्केट के अंदर मतलब बाहर भी कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पर एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी मतलब अच्छा खासा किरदार निभा सकते हैं। तो मार्केट के अंदर हम अभी भी बेरिश नहीं हैं।
अगर इस लेवल के ऊपर है तो तभी तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता है तब तक भी हम बुलिश है। नीचे फिर आपको जगह जगह पर डिमांड जोन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन एक जो ट्रेंड चढ़ रहा था अब ट्रेंड, वो अभी भी कहीं पर भी ख़राब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और FI के ऐसे ही बाइंग के नंबर आते हैं तो ये मार्केट के लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। कुछ सेक्टर पर हम बात करते हैं। देखिए, ये स्मॉल कैप निफ्टी का मेरे सामने चार्ट ओपन है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का। अगर आप देखेंगे तो जैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है ना, तो वैसे स्मॉल कैप का हाल नहीं है। वो काफ़ी यहाँ पर नीचे ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन से यहाँ पर वापस से बाइंग आती हुई भी नज़र आती है। तो इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो पूरे के पूरे डाउन पड़े हुए, चूँकि स्मॉल कैप ये चले नहीं है। ठीक है, हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है ये काफ़ी अहम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस हफ्ते भी स्मॉल कैप में यहाँ पर बाइंग आखिर में आती हुई हमें नज़र आई थी, और इस हफ्ते भी यहाँ पर बाइंग आती हुई नज़र आई थी। अगर यहाँ पर रिकवरी आती है तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी तेज़ी से रिकवर हो सकता है। निफ्टी ऑटो का चार्ट मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी आपको बताया था, बहुत अच्छी रैली, उसके बाद एक शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न, उसका यहाँ पर ब्रेकआउट, और यहाँ पर ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी बन रहा है, नीचे से बाइंग प्रेशर भी बन रहा है। एक जगह पर मार्केट रुका हुआ है। ज़रूरी है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ पर अच्छी बाइंग आए तो हम वापस से निफ्टी ऑटो पर काफ़ी बुलिश हो सकते हैं। इसलिए इस सेक्टर के स्टॉक, अच्छे स्टॉक पर भी आपकी नज़र होना चाहिए। निफ्टी मेटल का ये चार्ट मेरे सामने वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर ओपन है। निफ्टी मेटल के अंदर भी सेम यही सूरत हाल है। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम पूरा के पूरा बना, और उसके बाद ब्रेकआउट लेवल के ऊपर काफ़ी दिनों से सस्टेन कर रहा है। ये भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो मेटल सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं तो उसके ऊपर आप स्टडी ज़रूर कर सकते हो। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम का ही निफ्टी रियलिटी का भी चार्ट मेरे सामने ओपन है। दूसरे स्टॉक चार्ट मैंने जैसे बताया तो वो है ना, वो एक मतलब ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन निफ्टी रियलिटी को आप देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। उस डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर अच्छी रैली देखने को मिली, और उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 मरतबा सपोर्ट लेकर तीसरी मरतबा वापस उसी सपोर्ट जोन के आसपास ये आता हुआ हमें नज़र आया है। तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलता है तब तक अच्छा है। अभी बताने का रीज़न ये है कि यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे निफ्टी रियलिटी के अंदर, तो आपको वाज़े तौर पर समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए, जैसे ऊपर के लेवल पर सेलिंग प्रेशर बन रहा था ना, तो नीचे के लेवल पर वापस से बाइंग प्रेशर भी यहाँ पर हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो रियलिटी के जो अच्छे स्टॉक है उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। तो आज हम जो कुछ स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसमें हमारा सबसे पहला स्टॉक, जो आप लोगों को अगर कुछ याद होगा तो जब इसने ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ये ब्रेक किया था ना, इस वक्त मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया था, और आप देखें 700 रुपये के आसपास से स्टॉक 1045 रुपये तक चला गया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम हमको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। अगर आप 3 महीने की इसके अंदर बात करें तो 3 महीने की भी कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम ज़रूर है, लेकिन आगे चलकर इंशाल्लाह चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। आप अगर इसका मंथली चार्ट को देखेंगे ना, तो आप देखिए कि एक मंथली चार्ट के ऊपर मतलब एक बड़ा सा यहाँ पर राउंडिंग बॉटम था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू 2 महीने तक इसके अंदर अच्छा मोमेंट देखने को मिला। उसके बाद ये 3 महीने तक इस एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था स्टॉक, और उसके बाद इस महीने में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था। और उसके बाद ये जो अभी का करंट महीना है ना, वो ये यहाँ पर चूँकि एक रेंज के अंदर ही चढ़ रहा है ना, इसलिए वॉल्यूम यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। गिरते हुए वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छी चीज़ हमें मतलब नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम बताएगा कि भी इसके अंदर असल क्या हो रहा था। अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको यही इसके अंदर देखने को मिला कि एक रैली इसके अंदर आई, उसके बाद एक रेंज के अंदर यहाँ पर इसने ट्रेड किया, और उसका भी हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो ये जो इसकी एक लेवल थी, तो मतलब एक लेवल के अंदर एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे एक पूरा के पूरा बना, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट को अगर आप देखेंगे ना,
तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके अंदर वॉल्यूम भी यहाँ पर काफ़ी शानदार है। तो ये स्टॉक को अपने रडार पर रखना चाहिए और वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखना चाहिए। ठीक है, अभी हम इसका थोड़ा सा RSI वगैरह देखते हैं। RSI इसका डेली टाइम फ्रेम पर 65 पर ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा बेरिश यहाँ पर RSI ज़रूर लग रहा है। स्ट्रेंथ ज़रूर है, मूविंग एवरेज को RSI ने ब्रेक किया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी तो यहाँ पर नज़र आ रही है RSI के अंदर। लेकिन ओवरऑल प्राइस एक्शन जिस इस स्टॉक के अंदर मतलब जैसे चढ़ रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। तो रडार पर ज़रूर रखिएगा, एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं इसके अंदर क्या मोमेंटम बनता है। आज जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो है RR केबल, और इस स्टॉक को हमने लॉन्ग टर्म के अंदर भी मतलब डिस्कस किया था। इसका फंडामेंटल टेक्निकल डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल इस स्टॉक के काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ पर जो 6 महीने का चार्ट है ना, वो यहाँ पर आप देखिए टेक्निकली एतबार से कैंडल स्टिक पैटर्न जो बना है ना, काफ़ी अच्छा है। एक देखिए पूरा एक हैमर यहाँ पर 6 महीने के ऊपर बनना बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर ये दूसरी कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोज़ करती है, अभी चूँकि चंद दिन, 10 दिन बचे हैं, उसके अंदर भी ट्रेडिंग सेशन जाहिर सी बात है थोड़े से कम ही होंगे, तो ऊपर क्लोज़ देने के यहाँ पर भरपूर चांस हैं। लेकिन जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना हम, वहाँ पर हमको और क्लैरिटी इसके अंदर आएंगी। देखिए यहाँ पर मेरे सामने अभी 3 महीने का चार्ट ओपन है। 3 महीने के चार्ट पैटर्न के अंदर भी आपको मतलब ये 3 महीने का कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पर भी आप देखेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल का हाई है, तो इस कैंडल में भी ब्रेक करने की कोशिश की, इस कैंडल में भी, लेकिन ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया इन 3 महीनों के अंदर, और आप देखेंगे तो अभी क्लोजिंग भी ऊपर होने के भरपूर चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मंथली चार्ट यहाँ पर हम लगा कर देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा ही आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे तो एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, और इस बेस कैंडल का हाई अगर हम मार्क करते हैं तो ये लेवल भी इस स्टॉक के लिए काफ़ी अहम साबित मंथली टाइम फ्रेम के एतबार से हो सकती है। इस महीने में वॉल्यूम एक जगह पर है, काफ़ी मतलब बहुत कुछ अच्छा आता हुआ नज़र नहीं आया। उसी का वजह है कि यहाँ पर देखेंगे आप कैंडल को भी, तो वो भी कोई ख़ास मोमेंटम वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिला है। अब ये जो कैंडल मैंने यहाँ पर हाई इसका मार्क किया हो ना, ये काफ़ी अहम हाई है। आप देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट यहीं से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे की तरफ आया। इस कैंडल के अंदर भी नीचे की तरफ आया, जो कि 1516 रुपये का हाई है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो शायद कुछ इसके अंदर आने वाले टाइम में हमको मोमेंट देखने को मिल सकता है। छोटा टाइम फ्रेम और हमको क्लैरिटी देगा। छोटे टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसको कहा जाता है VCP, जहाँ पर जो लो है ना, ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आप देखें ये एक बेहतरीन मतलब यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम, फिर इस नंबर 1 वाले से ये जो नंबर 2 का है ना, ये और छोटा बना इसके मुकाबले में, और ये जो नंबर 3 है ना, ये और इससे छोटा बना, तो जिसको एक VCP चार्ट पैटर्न कहा जाता है। तो थोड़ा सा अब इंतज़ार हमको यही रहेगा कि 1516 रुपये के हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, तो मान सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली यहाँ से देखने को मिल सकती है। और ये जो एक स्विंग यहाँ पर बना हुआ है ना, इस स्विंग से नीचे अगर ये निकल जाता है तो वापस से ख़राब हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है और यहाँ पर कुछ अगर ये वक्त बिताता है तो हम इसको ख़राब नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक था। थोड़ा सा RSI अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के ऊपर RSI तकरीबन 63 पर है, तो काफ़ी अच्छा ही आप RSI को यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मानेंगे। अगर मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे तो 54 पर है, ठीक ठाक है। और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न वगैरह RSI के अंदर ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। तो एक RSI इसका RR केबल का है ना, ठीक नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक था। जो आज का हमारा तीसरा स्टॉक है अथेर एनर्जी। जब ये अच्छे से मुझे याद है 380 रुपये के आसपास मतलब ट्रेड कर रहा था, 384 रुपये के आसपास। तो उस वक्त मैंने मतलब इस स्टॉक के बारे में वीडियो बनाकर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डिस्कस किया था।
और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के एतबार से करेक्शन नज़र आ रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 3 महीने पर तो काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम का भी यहाँ पर ब्रेकआउट है और प्राइस का भी यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो जो लेवल ये 3 महीने की थी ना, आप एक मरतबा इसको तो उसी लेवल के आसपास से इसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। देखिए बराबर उसी लेवल से मतलब ऊपर की तरफ ये जाता हुआ हमें नज़र आया। और अच्छी बात ये है कि जब यहाँ से सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ था ना, तो ये दोनों कैंडल यहाँ पर आप नीचे से वीक देखेंगे तो काफ़ी ऊपर की तरफ मतलब यानी सेलर ने इब्तिदान प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ से बायर जो एक्टिव हुए ना, बायर ने प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश करने के अंदर कामयाबी हासिल की है। तो ये दोनों कैंडल मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम को लगा कर देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर मेरे सामने ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो एक अच्छा मतलब पिछले हफ्ते वॉल्यूम के साथ यहाँ पर प्राइस के अंदर रिकवरी हमको देखने को मिली और एक बॉक्स पैटर्न जैसा क्रिएट हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कुछ देखने वाली चीज़ रहेंगी, जिसके लिए हम ये स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए वाज़े तौर पर यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकआउट ये स्टॉक देता हुआ नज़र आएगा। आप देखिए इस तरीके से जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो एक पहला यहाँ पर ये पॉइंट मान लीजिए, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट के अंदर मतलब तीसरा तो ये पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ और फिर इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता हुआ ये स्टॉक हमें नज़र आ रहा है। तो जब तक ये स्टॉक इस लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम इसके ऊपर बुलिश होंगे, वरना फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये फिर वापस से इन लेवलों की तरफ आता हुआ हमें नज़र आएगा। एक अच्छी बात ये है कि इस स्टॉक के अंदर है ना ये जो कैंडल है, इस कैंडल मतलब ये जो कैंडल मैंने मार्क किया हो ना, आप देखिए इसी कैंडल से यहाँ पर वापस से सेलिंग आई थी, उसके ऊपर ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देता हुआ नज़र आया है। तो ये आज का हमारा दूसरा स्टॉक था। और RSI डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो तकरीबन 58 के आसपास है। कोई बेरी डाइवर्जन वगैरह यहाँ पर ख़ास तौर से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी ही बात है। आज का हमारा लास्ट और चौथा स्टॉक जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे तो यहाँ तो सब लाल ही लाल नज़र आ रहा है तो फिर क्यों उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्या रीज़न है मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम लो मार्क करें तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई नहीं कह रहा हूँ, लो के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो तकरीबन 128 रुपये का है। ठीक है, और अभी तकरीबन 137 रुपये पर ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पर चढ़ रहा है। अभी 6 महीने पर आप जाएंगे तो 6 महीने का चार्ट ये यहाँ पर कुछ भी ख़ास मतलब नज़र नहीं आ रहा है। आप देखेंगे तो एक अच्छा मतलब इस कैंडल के अंदर गिरावट आई, जितनी गिरावट आई वॉल्यूम के साथ में इस कैंडल के अंदर उतनी ही रिकवरी आई। अब ये ख़ास समझने वाली बात है कि स्टॉक का प्राइस 200 रुपये से गिरते गिरते यहाँ पर 100 रुपये के आसपास आया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर देखेंगे ना तो काफ़ी कम नज़र आएगा। यही ख़ास देखने वाली बात 6 महीने के टाइम फ्रेम पर है। मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम नज़र आ रहा है, ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ख़ास बात जो इस स्टॉक को मैं शेयर कर रहा हूँ ना, वो इसके फंडामेंटल है, जो मैं आपको आखिर में मुख्तसरन बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप इसके मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को ओपन करेंगे तो चीज़ और क्लियर होगी इंशाल्लाह। देखिए अपन ने जो इसका लो मार्क की है ना, जो तकरीबन 128 रुपये के आसपास है, तो ये प्राइस देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से और ऊपर 2 महीने में उतना ही रिकवरी आई थी, वापस से उतनी ही गिरावट और उससे शानदार यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली। कम वॉल्यूम के साथ में प्राइस गिरते गिरते वापस उसी लेवल के आसपास आया। एक तरीके से डिमांड जोन भी आप मान सकते हो इसको, लेकिन चूंकि ये डिमांड जोन चल चुका है, लेकिन फिर भी जब तक ये 125 रुपये मान लीजिए 128 रुपये के ऊपर है ना, तब तक हम इसके ऊपर बेरिश बिल्कुल नहीं है। एक बड़ी गिरावट इसके अंदर हालांकि देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के एतबार से RSI इसका काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर 28 पर ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आना ऐसा
RSI भी बता रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम ना, तो ये है। अब डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए इसका RSI काफ़ी एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा 14 पर ही आ चुका था। तो उसके बाद आप एक अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली है। और जो कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर बना है ना, ये कैंडल स्टिक पैटर्न काफ़ी अच्छा बना है। इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो रिस्की ज़रूर है, लेकिन टेक्निकली एतबार से एक बड़ी गिरावट इसके अंदर हो चुकी है, तो रिकवरी बनती है। अच्छा, रिकवरी क्यों बनती है, उसके फंडामेंटल के ऊपर एक नज़र डालिएगा। वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 71% है। FII DI ना के बराबर है, लेकिन प्रमोटर काफ़ी अच्छा माल लेकर बैठा हुआ है, जबकि 30-40% की गिरावट इसके अंदर हुई। स्टॉक का पी देखेंगे तो 16 पर है, तो यहाँ पर कोई डरने वाली बात नहीं। ROC देखेंगे तो 30 पर है, ROE देखेंगे तो 25 पर है जी। डेप्टो ये कर्ज वगैरह देखेंगे तो कंपनी पर है, लेकिन रिजर्व उससे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। फेयर वैल्यू यहाँ पर प्राइस से अच्छा खासा ऊपर 288 के फेयर वैल्यू है। तो कई यहाँ पर कोई ख़राबी हमको देखने को नहीं मिल रही है। आप सिंपल क्वार्टरली रिजल्ट पर जाकर देखेंगे तो सेल कंपनी का यहाँ पर घटा क्या, तो सेल भी यहाँ पर ऑल टाइम हाई का नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ क्या, नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो पिछले कई क्वार्टरों के मुकाबले में सबसे शानदार यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली एतबार से देखेंगे तो कहीं पर भी यहाँ पर सेल के अंदर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट के अंदर कोई कमी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ वगैरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर 3 साल की नज़र आ रही है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, स्टॉक प्राइस CAGR देखेंगे तो माइनस में है, तो ये तो मतलब कोई ये अच्छा होने के बावजूद ये माइनस में है, ये एक पॉजिटिव बात होती है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं होती है। तो कहीं कोई ख़राबी अगर फंडामेंटल में देखने को मिले आपको तो मुझे बताना। OPM अगर देखेंगे तो OPM भी काफ़ी अच्छा है। कोई न्यूज़ अगर ख़राब हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। तो ये आज के 4 स्टॉक थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।